नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जॉब द टॉक्स चैनल में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ब्रह्मचर्य पालन के पश्चात भी स्वप्न दोष क्यों होता है, इसके कारण एवं उपाय क्या है, उसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहेगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो यदि आपको पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो में ऐड करते हैं। देखिए, ब्रह्मचर्य का आप पालन करते हो फिर भी आपको स्वप्न दोष होता है, इसके कारण क्या है और इस पर क्या उपाय किए जाए, इसी पर आज हम बात करने वाले हैं। तो प्रथम इसके 4 कारण और 4 उपायों के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं इसके 4 कारण क्या है, किन कारणों से ब्रह्मचर्य आपका क्षीण हो रहा है और आपको स्वप्न दोष की समस्या हो रही है। प्रथम कारण है पूर्व समय का गलत अभ्यास। देखिए, आपने पूर्व समय में गलत अभ्यास किया, गलत चीज़ें देखी, गलत चीज़ें बोली, गलत चीज़ें और गंदी चीज़ें सुनी, उससे आपका एक गलत अभ्यास बन गया। आपने मोबाइल पे कुछ भी चलचित्र देखा, कुछ भी अश्लील चित्र वीडियोस देखे, उसके बाद आप जिन में उठते बैठते हो, जो आपका फ्रेंड सर्कल है, उनमें भी आपने वैसे ही अश्लील प्रकार की बातें की, सुना आपने वैसे ही। तो जो सुनोगे, जो देखोगे, जो बोलोगे, वैसा ही आपकी मेमोरी होगी, आपके स्मरण में वो अभी भी है, अभी भी वो सभी चीज़ें आपके स्मरण में है, इसीलिए आपका स्वप्न दोष हो रहा है। ये प्रथम कारण है कि आपका पूर्व समय का गलत अभ्यास है, इसलिए आपको ये समस्या हो रही है स्वप्न दोष की। प्रथम कारण। द्वितीय कारण है कि अन्न में अपवित्रता। आपके अन्न में पवित्रता नहीं है। आप एक तो नॉनवेज खाते हो, शराब पीते हो, अन्य व्यसन करते हो, उसके बाद रजोगुण वाला और तमोगुण वाला यानी राजसिक और तामसिक अन्न का आप आपके अन्न में प्रयोग कर रहे हो। आपको सात्विक अन्न लेना चाहिए, लेकिन आपके अन्न में अपवित्रता है, आपके अन्न में पवित्रता नहीं है, अपवित्रता है। रजोगुण वाला, तमोगुण वाला अन्न आप ग्रहण करते हो, इसी कारण से आपको स्वप्न दोष हो रहा है। यह तो द्वितीय कारण हुआ है। तीसरा कारण कि आप व्यायाम प्राणायाम नहीं करते हो, आप ध्यान नहीं लगाते हो, इसी कारण आपको स्वप्न दोष की समस्या हो रही है। और चौथा कारण है कि आपकी सोने का और जागने का समय ठीक नहीं है। आप कभी भी सोते हो, कभी भी उठ जाते हो, 10-10 बजे तक सो रहे हो, 12-12 बजे तक रात्रि में जग रहे हो, कुछ भी देख रहे हो, 10-10 बजे आप अन्न ग्रहण कर रहे हो, तो आप किस प्रकार से ब्रह्मचर्य रह सकते हो? आपको स्वप्न दोष होगा ही होगा। तो इस 4 कारण की वजह से, कौन से 4 कारण? पूर्व समय का गलत अभ्यास प्रथम कारण, द्वितीय कारण आप व्यायाम प्राणायाम नहीं करते हो, तृतीय कारण आपके अन्न में अपवित्रता है, और चतुर्थ कारण कि आप योग्य समय पर सोते नहीं और योग्य समय पर जगते नहीं। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, आपको यदि स्वप्न दोष को जड़ से खत्म करना है तो 4 उपाय मैं बताने वाला हूँ। उन 4 उपायों को यदि आप विद्यमान करोगे तो आपका स्वप्न दोष बंद हो जाएगा। प्रथम, आपको जो पूर्व समय में गलत अभ्यास बन चुका है, उस गलत अभ्यास को उचित अभ्यास यानी अच्छे अभ्यास से मिटाना है। अच्छा अभ्यास क्या है? अपने गलत तरीके से आपने पूर्व समय में कुछ भी देखा है, बोला है, सुना है, अब आपको आंखों से केवल अच्छी वीडियोज, सत्संग, कीर्तन देखना है। आपको श्रवण इंद्रिय से यानी आपको कानों से भी वही सुनना है, और मुख से आपको पवित्र चीज़ें बोलनी है। जैसे कि नाम जप करना है आपको मुख से आपको गाली गलौज अश्लील चीज़ें नहीं देखनी, आपको अच्छी चीज़ें, मुख से आपको गाली गलौज गंदी चीज़ें नहीं बोलनी है, अच्छी चीज़ें बोलनी है मुख से। तो नेत्र, मुख और कान पर नियंत्रण रखना है, अच्छी चीज़ें देखनी है, अच्छी चीज़ें ही श्रवण करनी है और अच्छी चीज़ें ही बोलनी है। यह प्रथम उपाय है, सबसे बड़ा उपाय। इस पर दूसरा उपाय, आपको अन्न में पवित्रता लानी है, सात्विक अन्न लेना है। सात्विक अन्न क्या है? दाल, चावल, दूध, खीर, उसके पश्चात जो भी आपके मन को पवित्र करे ऐसा अन्न लीजिए। ज़्यादा तीखा, ज़्यादा मीठा, उसके बाद ज़्यादा चटपटा, मांस, मदिरा, ज़्यादा अदरक, लहसुन, इन चीज़ों से आपका वीर्य अधोगति को जाता है। ऊर्ध्वगति यदि वीर्य को करना है तो आपको सात्विक अन्न ही लेना है। तो प्याज, लहसुन
बहुत लोग बोलते हैं कि प्याज लहसुन का क्या करें। तो प्याज लहसुन, यदि आप अखंड ब्रह्मचर्य रहना चाहते हो तो प्याज लहसुन अवश्य छोड़ना चाहिए, त्याग करना चाहिए। यदि आप कुछ वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हो तो आपको कुछ दिनों में, यानी एक हफ्ते में 1-2 बार उसका ग्रहण करना है। ज़्यादा आपको उसका आहार में उसको सम्मिलित नहीं करना है, उसको आहार में ज़्यादा लेना नहीं है। आपको अन्न में पवित्रता लानी है, ये दूसरा उपाय। तीसरा उपाय है कि सुबह उठिएगा, प्रातःकाल उठिएगा, ब्रह्म मुहूर्त में उठिएगा और योगा, प्राणायाम, दंड बैठक, उसके बाद आसन, ध्यान, इन सभी का अभ्यास करिएगा। इन सभी के अभ्यास से वीर्य ऊर्ध्वगत होता है, वीर्य को एक दिशा मिलती है, एक गति मिलती है, ब्रह्मचर्य आप अच्छे से रह सकते हो। इसलिए तीसरी चीज़ आपको व्यायाम प्राणायाम अवश्य करना है, ये तीसरा उपाय है। चौथा और आखिरी उपाय है कि आपको रात्रि के समय 9 से 10 के दरमियान सो जाना है और सुबह 4 से 5 के दरमियान ही उठ जाना है। आपकी निद्रा भी अच्छे से संपन्न होगी और आपका ब्रह्मचर्य अच्छा रहेगा। ध्यान में रखना, रात्रि 3 बजे के बाद आपका स्वप्न दोष बढ़ता है, तो आपको जल्द से जल्द उठ जाना होगा। 4 से 5 बजे के बीच में आपको जग जाना है और रात्रि में 9 से 10 के बीच में आपको 9 से 10 के दरमियान आपको सो जाना है। तो ये हो गया आपका सोने का समय 9 से 10 के दरमियान और उठने का समय 4 से 5 के दरमियान। अन्न भी आपको रात्रि के समय 7 बजे से पहले ही अन्न ग्रहण करना है। ये आखिरी और महत्वपूर्ण उपाय था कि आपको उचित समय पर, यानी 9 से 10 के दरमियान सोना है और सुबह 4 से 5 के दरमियान उठना है। ये चौथा उपाय है। तो ये थे कुछ स्वप्न दोष होने के कारण और उपाय। जो स्वप्न दोष होने के कारण है उसको आपको ध्यान में रखना चाहिए और जो उपाय है उसको आपको आपके दिनचर्या में विद्यमान करना चाहिए। जब आप इन उपायों को आपके जीवन में, आपकी दिनचर्या में विद्यमान करोगे तब आपका ब्रह्मचर्य क्षीण नहीं होगा। आप बहुत लंबे समय तक ब्रह्मचारी रह सकते हो, ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हो, स्वप्न दोष आपको नहीं होगा और आपका वीर्य उचित दिशा में लगेगा और आपका स्वप्न दोष धीरे धीरे करके समाप्त होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो में कुछ ना कुछ तो आपको सीखने के लिए मिला होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।